नमस्कार। डीबी लाइव हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप डीबी लाइव हरियाणा सुनकर शायद चौंक गए होंगे। बिल्कुल सही आपने सुना, डीबी लाइव हरियाणा। एक्चुअली चुनाव का वक्त है और अलग अलग राज्य हैं और डीबी लाइव अब अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग चैनल्स आपके सामने ला रहा है। और इसलिए ला रहा है क्योंकि डीबी लाइव अपने आप में आप जानते हैं 80 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला एक बड़ा चैनल है और उस चैनल पर देश दुनिया की तमाम खबरें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन वहाँ उतनी जगह नहीं हो पाती है जहाँ हम राज्यों की छोटी से छोटी खबरें भी पहुँचा पाएँ। इसीलिए अब हमने ये निर्णय लिया है और आप तमाम साथियों के सजेशंस के आधार पर ये निर्णय लिया है कि अलग अलग राज्यों के चैनल हम खोलें और उनमें उन खबरों को पहुंचाएं जिसकी ज़रूरत, दरकार और सरोकार वहाँ के लोगों को ज़्यादा है। अब हरियाणा का चुनाव सामने है और हरियाणा में भी ऐसी डिमांड हो रही थी कि आपके पास क्या हरियाणा का चैनल नहीं है। अगर लोकल चैनल होता तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर खबरें आती, क्योंकि डीबी लाइव पर उतनी खबरें नहीं आ पाती हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे हरियाणा के लोग। तो उनकी बातों को मानते हुए, आपकी बातों को मानते हुए हमने अब एक नया चैनल डीबी लाइव हरियाणा की शुरुआत कर दी है। ये चैनल हमारा, आपका, हम सबका चैनल है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका योगदान क्या करना है? आपको योगदान ये करना है कि चैनल में जो खबरें हैं उसको देखिए, सुनिए और उसे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जैसे डीबी लाइव के जो मुख्य चैनल हमारा है वो उसके साथ आप करते आए हैं, वैसे ही यहाँ भी कीजिए। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को ज़रूर कहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि जो प्यार, जो स्नेह डीबी लाइव को मिला है वही प्यार, स्नेह है और वही रेस्पॉन्स डीबी लाइव हरियाणा को भी मिले। हरियाणा से अगर आप हैं और आप हमारे इस कार्यक्रम को आगे भी देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आपके पास भी कोई खबर हो, कोई बात हो, तो ज़रूर हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम खबर पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी आप लोगों तक एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेंगे, जिसके ज़रिए आप अपनी खबरों को हम तक पहुँचा पाएंगे। ईमेल भी जारी करेंगे और आप हमारे स्क्रीन पर नीचे ईमेल, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ देखेंगे। आज चूंकि इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से, तो इसलिए आप लोगों की शुभकामनाएं की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और जब हरियाणा की बात हम कर रहे हैं तो हरियाणा में चुनाव, और चुनाव ही नहीं, सियासत के अलावा भी बहुत कुछ है। आप देखिए, हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो सियासत के अलावा हरियाणा सबसे ज़्यादा किस बात के लिए जाना जाता है? हरियाणा जाना जाता है किसानों के लिए, हरियाणा जाना जाता है नौजवानों के लिए जो फ्रंट पे जाकर, सीमा पर जाकर देश की रक्षा करते हैं, उन रक्षकों के लिए जाना जाता है हरियाणा। हरियाणा जाना जाता है पहलवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जो गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल लाकर देश का नाम रोशन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इन सब के लिए जाना जाता है। हरियाणा कर्म भूमि है। हरियाणा एक ऐसी जगह है जहां से देश का इतिहास पनपता हुआ है। आप हरियाणा में ही उस महाभारत की कहानी को भी आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र इसी हरियाणा में है और पानीपत भी इसी हरियाणा में है। तो बहुत कुछ है हरियाणा में, जितना मैं नहीं जानता उससे ज़्यादा आप हरियाणा को जानते हैं। लेकिन 90 सीटों वाली विधानसभा में हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें अभी पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, वहाँ क्या कुछ होने जा रहा है? क्या फिर से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे? अब तो आप जानते हैं कि 1 तारीख को नहीं, बल्कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और 8 अक्टूबर को दोनों राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रिजल्ट की घोषणा होनी है, यानी काउंटिंग होनी है। तो क्या 8 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी या सरकार बदल जाएगी? बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन पिछली दफा भी बीजेपी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई थी। उसे 46 सीटें नहीं मिली थी। बीजेपी 40 सीटों पर सिमट के रह गई थी और जेजेपी के बैसाखियों के सहारे बीजेपी ने 5 साल तक सरकार चला ली। मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन पिछले चुनाव से पहले, यानी लोकसभा चुनाव से पहले, खट्टर साहब को हटा दिया गया और उनके तुरंत बाद 8 मार्च को, मुझे जहां तक याद है 9 मार्च को हटाया गया था। 8 मार्च को नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे थे हरियाणा में और 9 मार्च को खट्टर साहब को हटाया गया था और नायब सिंह सैनी को उस कुर्सी पर बैठाया गया था। लेकिन क्या फिर से नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए, ऐसे तमाम घटनाक्रमों पर नजरें टिकाए रखने के लिए और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए डीबी लाइव हरियाणा में।
आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दुलार जो मिलता रहा है डीबी लाइव को, वही प्रेम दुलार स्नेह हरियाणा यानी डीबी लाइव हरियाणा को भी मिले, ऐसी उम्मीद करता हूं। और आज से एक औपचारिक शुरुआत करते हैं, हमारी आपकी शुरुआत इसी चैनल से, और इस चैनल के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, गांव-गांव तक, गली-गली तक हम पहुँचें और अच्छी खबरें, आप जानते हैं डीबी लाइव की खबरें पुष्ट होती हैं और प्रामाणिक होती हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि बिना लाग लपेट के, और यहाँ भी बिना लाग लपेट के खबरें जस की तस हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हमारा टैगलाइन भी यही है, खबरें जस की तस। तो ये जस की तस आप तक पहुँचाने की कोशिश, इस चुनाव में भरपूर साथ दीजिए हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें पहुँचाइए, और चुनाव के बाद भी तो बहुत कुछ के लिए देखते रहिए डीबी लाइव हरियाणा। आप, मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हमारे चैनल के इस लिंक को शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े हैं उसको बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से आपने सुना उसके लिए, और आपका प्यार और स्नेह जो मिलता रहा है वो हमेशा इसी ढंग से मिलता रहे, इसके लिए भी यही उम्मीद करता हूं, और आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि मिलता रहा है इसलिए भी, और पहले से उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार उसी ढंग से मिलता रहेगा। मुझे दीजिए अभी एक छोटा सा ब्रेक, इजाज़त, और बहुत सारी खबरें हरियाणा की अब देखते रहिए डीबी लाइव हरियाणा पर। नमस्कार।